हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देते हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख ए मेरे दोस्त, क्योंकि हवाओं के भरोसे सिर्फ पतंगे उड़ा करते हैं। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भरो कोचिंग क्लासेस। मैं बिन भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रामर के अंदर आज हम लेटर्स पे चर्चा करने वाले हैं, और इसके पहले ग्रामर की फुल जानकारी, ग्रामर की परिभाषा, ग्रामर के भेद के बारे में हम इसके पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, वहां से वीडियो जरूर देखें। सो गाइस, बिना समय को बर्बाद किए फटाफट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लेटर पे। किस पे? लेटर पे। भैया लेटर होता क्या है? तो सबसे पहले हम लेटर की परिभाषा पढ़ेंगे, इसके बाद इंग्लिश भाषा के अंदर लेटर कितने होते हैं ये जानकारी करेंगे, कितने वोवेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। इसकी फुल क्लास एकदम मक्खन टॉप तरीके से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले लेटर को हिंदी में बोलते हैं वर्ण या अक्षर। ठीक, कहीं कहीं पे वर्ण लिखा रहता है और कहीं कहीं पे अक्षर। जहाँ वर्ण बोले तो अक्षर है, अक्षर बोले तो वर्ण है, लेटर बोले तो अक्षर है, अक्षर बोले तो लेटर है। सो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। मान लीजिए कोई भी भाषा है जिससे के द्वारा हम लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ये परिभाषा में देखिए लिखा है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। तो लेटर है क्या? व्हाट इज दिस लेटर? यह लेटर क्या है? तो लेटर, मान लीजिए आपको कोई भी भाषा सीखनी है, किसी भी भाषा को आपको ज्ञान करना है, तो उसमें सबसे पहले हमें उस भाषा के लेटर को पढ़ना होता है। उसके बाद हम वर्ड को पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस पढ़ते हैं और फिर बाद में चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए जैसे ये आज हम चर्चा करने वाले हैं लेटर पे, यानी कि लेटर किसको कहते हैं, लेटर व्हाट इज दिस लेटर, लेटर क्या है, लेटर के बारे में आज फुल डिटेल जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो देखिए लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण, और वर्ण बोले या अक्षर बोले, बात वही है। ठीक, तो अगर लेटर बोलते हैं तो अक्षर या वर्ण, मान लो वर्ण या अक्षर बोले तो अंग्रेजी भाषा में लेटर। अब देखिए लेटर क्या होता है, पहले इसकी हम परिभाषा समझते हैं, उसके बाद में फिर हम अपने तरीके से समझते हैं। देखिए, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। मतलब देखिए, कोई भी भाषा होगी उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? लेटर। मतलब कि अगर हम किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना, यानी किसी भी भाषा का हमें ज्ञान करना है, तो उसके सबसे पहले हमें लेटर पढ़ने पड़ेंगे। लेटर के बाद फिर वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड के बाद सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस के बाद चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इकाई, मतलब सबसे छोटी इकाई, तो सपोज दैट जैसे मान लीजिए हमें समय गणना करना है, तो समय में मोटा लेकर के चाहे, तो सबसे छोटा क्या होता है? तो घड़ी में जो सबसे छोटी सुई होती है, जिस मतलब इकाई होती है, जो वो कौन होती है? सेकंड की होती है। जब सेकंड मिलते हैं तब मिनट बनता है, जब मिनट मिलते हैं तब घंटा बनता है, जब घंटा मिलते हैं तब दिन बनता है, जब दिन बनता है फिर हफ्ते बनते हैं, महीने बनते हैं, साल बनते हैं, शताब्दी बनते हैं। ठीक, तो फ्रेंड जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिस भाषा ज्ञान करना, सपोज दैट हम इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं, अगर हमें इंग्लिश भाषा का ज्ञान करना है तो हमें सबसे पहले इंग्लिश के लेटर्स आने चाहिए। तो देखिए लेटर, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर्स होते हैं। इसी तरह अलग अलग भाषा में अलग अलग लेटर्स होते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुल 52 लेटर होते हैं और अंग्रेजी में कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब देखिए जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा ABCD करके से टू जेड अल्फाबेट जो होते हैं क्या होते हैं? लेटर होते हैं, और यही अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ, ये A to Z इन्हें बोलते हैं। ठीक, यानी कि अंग्रेजी भाषा में A to Z जो अल्फाबेट होते हैं यही क्या होते हैं? लेटर होते हैं। अब यही क्या होते हैं? तो यही भैया अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सपोज दैट आपको मालूम होगा कि जब आपने इंग्लिश का ज्ञान करना प्रारंभ किया होगा तो सबसे पहले आपने क्या सीखा है? सबसे पहले आप एकदम छोटे से रहे होंगे तो आपकी मम्मी ने आपको ABCD ऐसे करके सिखाया होगा। जब आप ABCD पढ़ना सीख गए होंगे, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे करके सीखा। तो जब आप ABCD सीख रहे हैं उस समय आप किसका ज्ञान कर रहे हैं? तो उस समय भैया हम लेटर का ज्ञान कर रहे हैं। और जब सपोज दैट उसके बाद लेटर के बाद हम A फॉर एप्पल, APPL, B फॉर बॉल ऐसे करके जब पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग वर्ण का ज्ञान करते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा हमें वर्ण का ज्ञान होने लगता है। मतलब कि एप्पल, जो एप्पल कैसे लिखते हैं, अगर अंग्रेजी में एप्पल लिखना तो ऐसे एप्पल लिखेंगे कि APPL ऐसे करके। उसके बाद जब आप थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं और आपको काफ़ी सारी कह सकते हैं मीनिंग्स वगैरह आने लगती हैं और आप चौथी पाँचवीं क्लास में जाते हैं तो वहाँ से एक छोटा सा टॉपिक आता है सेंटेंस का। तो वहाँ से आप छोटे छोटे से यूज आप दिस, दैट, दिस, दोज,
ठीक, मे, माइट, कैन, कुड, शायद, शुड, हैज, हैव, हैड, वाज, वेयर, ऐसा करके सारी चीज़ों को ट्रांसलेशन सीखते हैं। उसके बाद फिर टेंस सीखते हैं, फिर ऐसे पैसिव वॉइस नरेशन, सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन, इंटर तक ऐसे करके धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो आज की ये किसी भी एग्जाम लेवल के लिए बेसिक जानकारी है। अगर मान लो आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या किसी कह सकते हैं नौकरी की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको ग्रामर में आपको अटेंड होना, अगर ग्रामर से संबंधित आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो ये वीडियो आपके लिए राम बाण होने वाली है। तो देखिए हम लेटर पे चर्चा कर रहे थे फ्रेंड। तो लेटर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को भैया लेटर कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में कुल कितने होते हैं, अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर होते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी पढ़ के भी आपको बताया कि A to Z क्या हो गए, लेटर्स हो गए। अब देखिए मान लो कितने होते हैं, तो कुल 26 होते हैं। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कितने हो गए, कुल 26 हो गए। अब देखिए तो ये तो मोटा मोटा हमें मालूम हो गया कि भैया अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जो लेटर होते हैं वो कौन होते हैं, तो A to Z हमारे अल्फाबेट होते हैं। यानी कितने होते हैं गिनती में, तो 26 होते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए तो अंग्रेजी में वोवेल कितने होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक लेटर्स के अंदर ही आता है। तो अंग्रेजी में वोवेल होते हैं 5। कौन कौन से, A E I O U, टोटल 5। जैसे गिने 1 2 3 4 5, देखिए ठीक है, क्या हो गए हमारे वोवेल्स हो गए। अब भैया कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, तो भैया एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया, ए वोवेल हो गया, वोवेल हो गया, ई वोवेल हो गया, आई वोवेल हो गया, ओ वोवेल हो गया और यू वोवेल हो गया। अब इन सबको हम कह सकते हैं, इन पांचों भाइयों को छोड़ करके इन्हें बाकी के सब टोटल क्या है, जितने भी आपको लिखे BCDFGHJK LMNPQRSTVWXYZ, टोटल क्या हो गए, तो ये कॉन्सोनेंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। देखिए जैसे जैसे होते कौन कौन से भैया, तो AEIOU को छोड़कर बाकी के सब, टोटल कितने, 21। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा में कुल कितने वोवेल्स होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से, AEIOU। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से, AEIOU को छोड़, सॉरी कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। कौन कौन से, AEIOU को छोड़ देंगे, ठीक, जब हम बताएंगे तो AEIO को छोड़ करके बाकी के जो सब 21 शेष बचते हो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, तो A। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, A। कौन कौन से, तो कह सकते हैं A to Z, ये एक क्या हो गया, अल्फाबेट हो गया। और लेटर्स कितने होते हैं, तो देखिए 26 लेटर्स के समूह को ही अल्फाबेट कहते हैं। जब 26 लेटर पूरे एक समूह में आ जाते हैं A to Z, तो हम क्या बोल देते हैं, अल्फाबेट कह देते हैं। ठीक, तो अगर आपसे लेटर पूछा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा में कुल कितने लेटर होते हैं, तो आप बताएंगे 26। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अल्फाबेट होते हैं, तो आपको बताना है A। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, एक स्क्रीनशॉट। सो गाइज आप अभी तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। सो फ्रेंड्स आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको लेटर समझने में बहुत हेल्पफुल हुई होगी। यदि वीडियो आपको लेटर समझने के लिए हेल्पफुल हुई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, यदि आप अभी तक हमारे चैनल में नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों तक जरूर सेंड करें ताकि उन्हें भी ये सारी चीजें पढ़ने का मौका प्राप्त हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।